हाय लोग, स्वागत है कि न्यू वीडियो चैनल। तो मेरा नाम है आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास। तो आज पढ़ाने वाला हूँ रिसर्च ऑन आरपी, जिसको मैं परसेंटेज को देखो पार्ट 1 में आपको बताया था कि क्या कि परसेंटेज को देखो काफी सारे सिंबल को लेकर आपको आइडेंटिफाई कर दिया था। उसको प्रेजेंट देते कि प्लस माइनस को हम थ्री टाइप का कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं। वही तरीके से आरपी जो होता है वो क्या होता है देखो। तो जो परसेंटेज वो होता है, तो परसेंटेज क्या part of the side and the percent of is also called about the cento. Okay, it's come from Italian language. तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है इसको हम इटालियन लैंग्वेज से सीधे तक लिया गया है। तो एक्चुअली परसेंटेज में जैसे क्या बजाय देखो परसेंटेज को, तो परसेंटेज इज द नंबर विद द सिंबल। ओके, तो परसेंटेज को पहली कंडीशन, ये काम पहली कंडीशन लेंगे तो कंडीशन 1 में रखेंगे। कंडीशन 1 में क्या लिखेंगे कि ये जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है देखो। The percentage is the number with the symbol. The percent with the numbers with the number of symbol. कैसे देखो, अगर मैं एक डिजिट देखो परसेंटेज को एक दो टाइप का संख्या टू डिजिट है, या फिर जो भी डिजिट हो, जो भी एनी टाइप ऑफ कैर्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर रिप्रेजेंटेड विद इट। ओके, और जो टाइप ऑफ कैर्डिनल नंबर हो या फिर ऑर्डिनल नंबर हो, वो क्या हम परसेंटेज को क्या मॉडिफाई करके एक टाइप ऑफ कन्वर्सेशन प्लेसमेंट करते हैं। देखो कैसे, देखो द परसेंटेज इज द नंबर विद द सिंबल में कहते हैं, तो सिंबल के साथ हम नंबर लेंगे। देखो तो मेरे इमेजिन पॉइंट में मैं खुद ही एक टाइप का मेरे हिसाब से एक नंबर ओपिनियन में एक का नंबर ले रहा हूँ। देखो नंबर 23। ओके, नंबर 23 इट्स कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन है। देखो अभी हम फ्रैक्शन में इसको करेंगे। देखो फ्रैक्शन में करेंगे, इट्स कन्वर्टिंग टू, देखो तो नंबर इज द 23। देखो मैं इसको सर्कुलिंग करता हूँ, तो संपूर्ण सर्कुलिंग करता हूँ, तो नंबर इज 23। अभी हम लेंगे, देखो ये जो देख रहे हो, देखो इट्स convert into fraction. ओके कन्वर्ट फंक्शन कैसे होगा देखो, हम जो 2-3 जो ले रहे हैं वो क्या, वो 2-3 जो ले रहे हो उसको हम क्या एक बेस साइड पे या फिर ये इसको 2/3 हो गया। ओके, अभी इसको हम इक्वल रखेंगे, ये हम हमारा इक्वल चिन्ह, तो ये इसको इक्वल का एक मार्किंग कह सकते हैं। तो अब देख सकते हो ये एक टाइप का इक्वल का चिन्ह है। ओके, अभी हम देखते हैं कि देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वी आर फॉलो अबाउट ऑफ द इट्स देन इट कन्वर्ट इनटू डेसिमल, जैसे कि 0.23। ओके, 0.23 हो गया। उसके बाद क्या इक्वल टू 23%। ओके, ऐसे कुछ आ रहे तो हमारे देखो मेरे अपोजिट मेथड में मैं ऐसे कुछ निकाल पाया हूँ इस परसेंटेज का सवाल का हल। देखो पहले आप देखेंगे कि यार 2-3 डिजिट में दो टाइप का नंबर को दो टाइप का डिजिट को लेकर क्या आपको फ्रैक्शन, देखो इसको एक मैथमेटिकल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जो कि 2/3 हो गया। उसके बाद ये हम इक्वेलेशन लगाए थे। इक्वेलेशन के बाद आप देखें कि अगर इसको हम डेसिमल से कन्वर्ट किया, तो इसको हम डेसिमल्स कैसे थे, तो डेसिमल ऑफ द पॉइंट, तो डेसिमल से कन्वर्ट किया तो क्या 0.23 हो गया, तो फिर से इक्वल हो गया, तो ओके 23% हो गया। तो परसेंटेज का जो भेदभाव होता है वो एक कुछ इस तरीके से होता है। पहले हमको नंबर को आइडेंटिफाई करना, यू हैव जस्ट टू आइडेंटिफाई, तो पहले हम नंबर को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद क्या उसके बाद हमको उसको डेसिमल फ्रैक्शन से क्या मिला के देखना पड़ेगा ये क्या है ये क्या नहीं। ओके, जैसे कि मैं आप मेरे सबसे फ्रैक्शन में दिखा कि 2/3, जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि 2/3 दिखा दिया। उसके बाद डेसिमल से दिखा दिया तो 0.23। ओके, पॉइंट लेकर डेसिमल पॉइंट में ये डेसिमल में अगर इसको फिगर में लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट को हम लिखेंगे 0.23। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम फिगर से ऐसे लिख सकते हैं, इसको अंक में देखिए लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0.23। ओके, ऐसे कुछ होगा, तो दैट इज द रीजन। ओके, इट इज द रीजन ऑफ द पॉइंट which the number had taken the basis of point of which the two type of elements is called a fraction and decimal. When the two type elements has a reaction with the of 2 digit type of number, in that case of percent, so it's the really it is sure be a percent of it. Okay, so percent of 100%. Okay,
100 नंबर एक टाइप का 100% का 100 जो 3 डिजिट रहते हैं वो क्या है उसको लेते क्या एक टाइप का पार्ट बनता है। तो वो पार्ट को हम इसे ऐसे कुछ इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर कोई परसेंटेज को अगर कुछ गलती से मान गया तो हम फ्रैक्शन से डेसिमल से कोई सी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को लेकर क्या परसेंटेज को दिखा सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन में सिर्फ फ्रैक्शन या डेसिमल से क्या आपको दिखा पाए हो, तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल के पॉइंट के जरिए से आपको दिखा पाए। ओके, तो इट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन विद द इक्वल ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑफ द सेंस ऑफ द 23%। ओके, इसे कुछ कह सकते। तो 0.23 इसको क्या मैंने इसको क्या फिगर में लिखा है, मैंने आपको तो संख्या को मैं अंक में लिखा है, इसे कन्वर्ट इनटू फिगर। ओके, फिगर फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इक्वेशन के लिए देखेंगे कि क्या होता है। देखो जैसे कि आपको पता था कि पॉजिटिव नेगेटिव 3 टाइप का कैटेगरी से होता है, वैसे ही हमारे जैसे देखो परसेंटेज का कुछ इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। इसका रूप देखो 3 टाइप का मेरे हिसाब से, देखो मेरे हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, देखो ये परसेंटेज, देखो ये परसेंटेज है एक टाइप का, ये एक टाइप का परसेंटेज है, और ये एक टाइप का है, और ये तो ये सारे जो परसेंटेज आप देख रहे हो ये क्या हो सकता है। देखो आपके मेथड पे आपको कन्वर्सेशन बताना पड़ेगा। तो ये क्या हो सकता है, देखो ये का सिंपल टाइप का ये इटालियन एक फ्लूइड परसेंटेज, ये स्मॉल टाइप परसेंटेज। तो ये बिल्कुल वही तरीके से परसेंटेज डिवाइडेड के साथ बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल क्या बैरियर के साथ क्या एक टाइप का रिलेशनशिप रखता है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो इस जिनको देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, और इसको क्या परसेंटेज कहते हैं, इसको परसेंट कहते हैं, परसेंट। ओके, इसको हम अगर इसको मैं एडिशन कर लूँ तो देखो पर परसेंट मैंने पर, इसका मतलब क्या पर नंबर के हिसाब से, पर अगर मैं कुछ एक टाइप का मेरे एक ही 2 नंबर अगर मैं पर में उठाऊं तो मेरा सेंट के हिसाब से क्या मेरा आंसर इतना ही लगेगा। जैसे कि आपको ठीक से बताया मैंने 23 को क्या मैं पर में लिखा है, तो मैं उसको मैंने पर से कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में कर दिया, तो फ्रैक्शन में हो गया 2/3 इक्वेशन के बाद इसको मैं डेसिमल से कन्वर्ट किया, डेसिमल से क्या 0.223 हो गया। इसके बाद क्या वो पूरी तरीके 23% का क्या एक टाइप का परसेंटेज का नंबर कहते। तो परसेंटेज कहते क्या, तो द परसेंट विद द नंबर ऑफ द सिंबल। इसका बेसिस क्या, इसका बेसिस क्या कोई जानने की इसका बेसिस सबसे एक वन टाइप ऑफ अननोन। क्यों कहते हैं इसको अननोन, क्योंकि बेसिस को चिन्हना वही संख्या के जरिए से मुताबिक हो जाता है, लेकिन आपको बेसिस को क्या बेसिस देखो, बेसिस को देखो मैंने आपको बेसिस दिखाऊंगा। ये देखो पहले आपको देख लो ये परसेंट में मैंने पर में एक 1% का लाभ लिया था, इसके परसेंट में क्या मुझे 3% का क्या लाभ मिल रहा है, ऐसे कुछ हो गया। इसको पर में पढ़ते थे 1% का प्रॉफिट के हिसाब से मैंने जनरेट कर पाया हूँ, मेरा जनरेट कर पाया क्या 3% का प्रॉफिट। ओके, तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो हमारे परसेंटेज का जो हुआ तो आइडेंटिफाई इन्फिनिटी परसेंटेज, ये दोनों टाइप का क्या जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो इन्फिनिटी परसेंटेज, ये दोनों टाइप का क्या हमको ये बताता है कि इसका और इसका रिलेशनशिप क्या 2 टाइप का एक फुली फंक्शनल जिसकी जैसा है। क्योंकि इसका वो ये थोड़ी टेढ़ा हो गया है, ये पूरी सीधी से हुई है, ये थोड़ी लेकिन देखने में एक जैसा ही दिखते हैं, लेकिन उनका नाम हो जाता है। इसको हम इन्फिनिटी या फिर डिवाइडेड कह सकते हैं मैथमेटिकल हिसाब से, इसको हम परसेंट कह सकते हो, परसेंट होगी। जैसे कि 1% का मैंने पर में 1% का प्रॉफिट लिया था, उसके बाद मुझे सेंट के हिसाब से सेंट में मेरे सेंट में 3 डेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और 3 दिन के बाद मुझे क्या 3% का लाभ, फिर से 2% का लाभ मेरा बढ़ गया। ओके, मैं इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से मैं 3% का प्रॉफिट लाभ अर्न कर चुका हूँ। ओके, मैं क्लेम कर चुका हूँ, ऐसे कुछ। ओके, तो परसेंटेज को क्या हम वो तो पहला घंटा तो परसेंटेज तो विद द नंबर ऑफ सिंबल। ओके, तो परसेंटेज में क्या मेरे नंबर में क्या एक टाइप का चिन्ह ही उसको हम परसेंटेज को परसेंट कह सकते हैं। ओके, क्योंकि पर जिसको हम कहते हैं वो क्या है डिजिट या नंबर लगाने का एक टाइप का क्या संदेशा हमको देता है, और जो सेंट होते हैं वो सेंट हमको क्या नंबर को कई इक्वेशन में मिलन देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, ये क्या नहीं। ओके, तो इट्स परसेंटेज तो
ऐसे कुछ होगा। तो लेता हूँ।